गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल अपन ने बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे, आपने पढ़ा ये बॉन्ड ऑर्डर वाला कंसेप्ट पढ़ा, उसको रिवाइज किया आपने? बोलो बेटा, किया क्या? ठीक है। अब बताओ, ये एक आयन लिखा हुआ है एजाइडाइन N3-1। ये दिख रहा है बच्चों N3-1 आपके सामने स्ट्रक्चर। -1 कैसे हुआ समझो बेटा। देखो बेटा, बीच वाली नाइट्रोजन पर +1 है, ठीक है ना? और इसके पास वाली नाइट्रोजन पे क्या है? इसके पास वाली नाइट्रोजन पे क्या है? -2 है। तो +1 एंड -2 नेट कितना हुआ बताओ बच्चों? +1 एंड -2 नेट -1 हो गया। अच्छा बच्चों बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। देखो बेटा, टोटल बॉन्ड काउंट कर लो। टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? टोटल बॉन्ड 4 दिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बेटा, हो गया। ठीक है, चलिए इस आयन की बात करते हैं, नाइट्रेट आयन की। देखो बेटा सुनो, तो नाइट्रेट आयन को ऐसे लिखते हैं बच्चों। ठीक है बेटा, अब बताओ इस नाइट्रेट आयन में, ठीक है, नाइट्रेट आयन में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बताओ। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, तो कल क्या सीखा था कि टोटल बॉन्ड काउंट करो। देखो बेटा, एक बॉन्ड यहां पर है, एक यहां पर है, दो हो गए बच्चों ये, है ना? फिर आगे देखो, एक डबल बॉन्ड यहां पर है, तो टोटल बॉन्ड हो गए 4 डिवाइडेड बाई क्या करते थे? टोटल सिग्मा बॉन्ड करते थे बच्चों। कैसे निकालना सिखाया था? टोटल बॉन्ड्स, टोटल बॉन्ड में सिग्मा और पाई दोनों आ गए बच्चों, ठीक है। एंड देन अपन ने क्या किया, है ना बेटा, सिग्मा बॉन्ड से डिवाइड कर दिया, है ना बच्चों? किया था क्या? बोलो बच्चों, किया था। अच्छा अब बताओ बेटा, नाइट्रेट आयन पे चार्ज कितना है बताओ? नाइट्रेट आयन पे चार्ज कितना है? -1। अब आप कहोगे सर हमें तो -2 दिख रहा है, हमें तो -2 दिख रहा है। -2 है क्या? देखो ओवरऑल बेटा -1 ही है, ओवरऑल -1 ही चार्ज है। चेक करो, देखो बेटा, दो ऑक्सीजन पे माइनस है, तो देखो ऑक्सीजन हो गई -2 वाली और नाइट्रोजन पे हो गया प्लस, तो नेट कितना आया? -1 आ गया क्या? आ गया बच्चों? आ गया क्या? ठीक है। अब बताओ बेटा, नेक्स्ट बताओ, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊं, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो सुनो, क्या इसका हाइब्रिड ऐसे बनेगा क्या? अरे बेटा ये वाला बॉन्ड याद करो, ये याद कीजिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था, याद है क्या? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने ऐसे भी दिखाया था, याद कीजिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस दिखाया था ना? समझ में आ गया सानिया सेतिया? अब देखो बेटा सुनो, ये जो पाई बॉन्ड है वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा, ये प्लस तो यही रहेगा। टोटल जो -2 है इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का, वो 3 जगह जाएगा,
तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, -2/3 -2/3। ये समझ में आया बच्चों, है ना? बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? बोलो, बैठ गया दिमाग में सबको? ठीक है। तो अब देखो बेटा, अगर आपसे पूछे कि बताओ एजाइडाइन में फॉर्मल चार्ज, एजाइडाइन में क्या होगा, बीच वाली नाइट्रोजन पे तो प्लस ही रहेगा ना, किनारे वाली नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, तो दो नाइट्रोजन पे डिवाइड होगा तो -1 आ जाएगा ना बेटा, आ जाएगा? समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, है बच्चों, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक है कार्बोनेट आयन। ठीक है, आपको इसमें सीओ बॉन्ड ऑर्डर बताना बेटा, बताओ। तो बेटा इसमें तो बहुत ही आसानी से दिख रहा है, कितना बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना बॉन्ड ऑर्डर, 3 है क्या? अच्छा, इसमें बताओ, इसमें कितना है, 2 है। अच्छा, इसमें कितना है, 4/3 है बच्चों? अरे है क्या, टोटल बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड, हो गया बच्चों? बोलो बेटा, हो गया? अच्छा अब बताओ, आप क्या देख रहे हो बेटा, कि जैसे जैसे अपन इधर जा रहे हैं, है ना, क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, करेगी बच्चों? ये वाला क्वेश्चन दुनिया के हर एग्जाम में आ चुका है, ये वाला हर एग्जाम में आ चुका है बेटा। ठीक है, तो बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि सीओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो किस में ज्यादा होगी, कार्बोनेट में, फिर CO2 में, एंड फिर CO में। ये समझ में आ गया क्या? बोलो बेटा, सबको क्लियर है? सबको? अब बताओ बेटा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये ओजोन है, ओजोन की ये स्ट्रक्चर होती है, तो बताओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, बताओ बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बताओ। देखो बेटा, 3/2 हो गया, 3/2 हो गया क्या, हो गया? ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट लेता हूं मैं Cr2O7-2, ये मैं ले रहा हूं डाइक्रोमेट आयन, इसको थोड़ा सा समझना बेटा, देखो क्या है इसके अंदर। ये बच्चों, ये डाइक्रोमेट आयन है, ये क्या है, इसको डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, आप एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि ये ए ऑक्सीजन है, ये बी ऑक्सीजन है, और ये सी ऑक्सीजन है, तो ए ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किस किस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट है, बताओ बच्चों। ए ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बी और सी के साथ है ना बेटा, बी और सी के साथ ही है ना बेटा? ठीक इसी तरह से देखो, अगर मैं इसको बोलूं ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो बताओ डी ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज किन किन के साथ अल्टरनेट है, ई और एफ के साथ है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए का नेगेटिव चार्ज किस किस के बीच में डिवाइड होगा, ए का नेगेटिव चार्ज किन किन के बीच में डिवाइड होगा, ए बी सी होगा बच्चों। अरे ए का नेगेटिव चार्ज ए बी सी में डिवाइड होगा, और डी का नेगेटिव चार्ज
किन किन के बीच में डिवाइड होगा? डी का नेगेटिव चार्ज DEF होगा बच्चों। देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर आए तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है बच्चों, ये भी इधर शिफ्ट हो सकता है। अरे हो सकता है क्या? अरे हो सकता है बच्चों, समझ में आया क्या? भाई जैसे मैं अगर एक स्ट्रक्चर ये बनाता हूं, सपोज देखो एक स्ट्रक्चर मैंने इसकी ये बनाई बनाई बच्चों। अब देखो ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के साथ भी जा सकता है, जा सकता है। तो एक का नेगेटिव बी और सी के साथ जा रहा है ना बच्चों? यानी देखो ABC और DEF, ये कॉम्बिनेशन ठीक है क्या बच्चों? ये जो मैंने लिखा समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊं तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। देखो CR ये अब देखो बेटा क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड किस तरह से डिवाइड हो रहा है? बोलो बच्चों, ये ऐसे ही होगा क्या? ए वाला नेगेटिव जब बी और सी में आपका डिवाइड होगा तो ये पाई बॉन्ड भी तो डिवाइड होगा ना, ये पाई बॉन्ड भी तो डिवाइड होगा ना बच्चों। अब बताओ क्या मैं इसको -1/3 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको -1/3 लिख सकता हूं बच्चों? इधर भी मैं -1/3 लिख सकता हूं क्या? बोलो बेटा, -1/3 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, आपको डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर में कितने क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड एक जैसे दिख रहे हैं? कितने क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड बताओ? कैसे दिख रहे हैं आपको? 6। देखो बेटा ये हो गया आप 1, ये हो गया नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 है बच्चों। अरे समझ में आया? तो अपन कह सकते हैं कि इन above structure 6 CRO bonds are equivalent। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? अरे ये बात समझ में आई? बोलो। अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ यहाँ क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बच्चों बताओ? यहाँ क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? देखो बेटा सिग्मा बॉन्ड तो पूरा पूरा परसिस्ट करेगा, करेगा। दो पाई बॉन्ड है ना वो आपके डिवाइड हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड जो अकेला है वो तो वही रहेगा। अरुणा ये वाला कंसेप्ट मत लगा, पूरे मॉलिक्यूल में एक साथ नहीं हो रहा। देखो बेटा इसमें ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये तो परसिस्ट करेगा, सिर्फ घूम कौन रहे हैं? पाई बॉन्ड घूम रहे हैं। कितने पाई बॉन्ड घूम रहे हैं? कितने पाई बॉन्ड? एक साइड के दो, दो कितों में डिवाइड हो रहे हैं? 3 में डिवाइड हो रहे हैं, और एक नहीं हो रहे बच्चों। अरे ये समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आई बात? देखो बी और सी का जो डबल बॉन्ड है ना, बी और सी का डबल बॉन्ड है वो किन किन के बीच में गया बताओ? बी और सी का डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जा सकता है? बी और सी में रह रहा है और ए में भी तो जा रहा है ना। अरे जा रहा है, तो ये दो डबल बॉन्ड कितनों में डिवाइड हुए? दो डबल बॉन्ड कितने में डिवाइड हुए? 3 में डिवाइड हुए। समझ में आ गया? तो 2/3 अब समझ में आया? 2/3 अब समझ में आया क्या राजश्री? ठीक है, तो अब बताओ बेटा
बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 5/3 आ गया क्या? बॉन्ड ऑर्डर 5/3 आ गया? आ गया बच्चों। अब बताओ ये वाला बॉन्ड ऑर्डर बताओ, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर, ये तो 1 ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना बेटा? अच्छा, अब मैं अगर बोलूं कि ये बॉन्ड लेंथ L1 है और ये वाली बॉन्ड लेंथ L2 है, बताओ L1 और L2 में क्या रिलेशन आएगा? कौन बताएगा? देखो बेटा, जहां बॉन्ड ऑर्डर कम होता है वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है बच्चों, है ना? देखो, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं L1 ग्रेटर देन L2 है बच्चों। ये डाइक्रोमेट आयन नेक्स्ट ईयर 12th में आप पढ़ोगे बच्चों, आप एक चैप्टर आएगा डी ब्लॉक, उसके अंदर ये वापस पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा। ये समझ में आएगा? बोलो बच्चों, ये सबको समझ में आ गया? बॉन्ड ऑर्डर सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, ये बहुत ही काम का है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा? इसको समझते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले देखो, चार्ज लेस स्पीसीज, है ना, या जिसको अपन बोल सकते हैं कि स्पीसीज पे कोई भी चार्ज नहीं दिखाया हुआ, है ना, वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगी किससे? चार्ज स्पीसीज से, ठीक है बच्चों? चार्ज लेस वेबोकुलरिया, किसमें दिखाऊं फॉर्मल चार्ज? अरे ये -1 जो है वो 3 ऑक्सीजन में डिवाइड हुआ है ना, डाइक्रोमेट में ए वाला -1, बी और सी कितनी जगह डिवाइड हुआ? 3 जगह डिवाइड हुआ है ना, तो -1/3 हो गया ना। इसी तरह डी वाला ई और एफ में डिवाइड हुआ है ना, विश्वजीत एक वहां बता, इसकी RS निकाल नहीं सकता, क्या करेगा? एट ए टाइम आपको 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव रखना है, तो क्या करेगा? 3 इस साइड से बन जाएंगे और 3 इस साइड से, है ना? बना सकता है। अरे कभी ए वाले पे नेगेटिव आ जाए, कभी बी वाले पे आ जाए, कभी सी वाले पे आ जाए, है ना? फिर उधर डी को घुमा के देख ले, ठीक है? हाँ भैया, अब देखो, मैंने ये बोला कि चार्जलेस जो स्पीसीज होती है वो चार्ज से ज्यादा स्टेबल होगी। देखो जैसे मैंने एक ये लिखा बेटा, ठीक है, और एक मैंने ये लिखा। अब बताओ बच्चों, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल मैंने फर्स्ट को बोला है, ऐसा क्यों? बताओ बच्चों, इसमें से मैंने फर्स्ट को बोला है। देखो बेटा, फर्स्ट वाली स्पीसीज पर कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना बच्चों, कोई चार्ज नहीं दिख रहा। और सेकंड वाली पे देखो, सेकंड वाली पे देखो बेटा, एक कार्बन पे मैंने प्लस लगाया और एक कार्बन पे मैंने माइनस लगाया, यानी चार्ज आ गया ना, आ गया बच्चों? अच्छा अब बताओ, एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई बच्चों, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई, ठीक है? अब बताओ कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट वन होगी बच्चों, सिंपल है। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ठीक है बेटा, अब देखो सुनो, फिर कहता है कि इन केस ऑफ चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है, अब मान लो 2 या 2 से ऐसी ज्यादा स्पीसीज हो
जिन पे दोनों पे चार्ज आ जाए, फिर कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखो सुनो, फिर एक तो ऐसी स्पीसीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो ज्यादा स्टेबल होगी किससे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले से। समझ में आ रही बात? अगर दोनों पे ही आपका चार्ज आ रहा हो बच्चों, तो फिर ऑक्टेट से डिसाइड करेंगे। देखो बेटा सुनो, कैसे इस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, ये दो आपके सामने मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी है। बताओ बेटा, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? बताओ बेटा, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हो गए। अच्छा, अब बताओ, इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इस ऑक्सीजन पे कितने होंगे? देखो बेटा, दो तो बॉन्ड दिख रहे हैं, दो तो बॉन्ड दिख रहे हैं, और दो लोन पेयर दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? देखो बेटा, दो तो ये बॉन्ड दिख रहे हैं और दो ये लोन पेयर दिख रहे हैं। तो बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, अब बताओ, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। 4 के कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हो गए बच्चों। अच्छा, इसके बताओ, इसके बताओ। देखो 3 बॉन्ड हो गए, है ना, और एक लोन पेयर हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताओ, कौन सी स्पीसीज में ऑक्टेट कंप्लीट है? सेकंड में ना बेटा, सेकंड में कंप्लीट है। दिख रहा है क्या? तो बेटा देखो सुनो, ये जाएगा, जाएगा, जाएगा बच्चों। समझ में आया क्या? अरे बेटा, अगर चार्ज हो तो ऑक्टेट चेक करना है, ऑक्टेट चेक करेंगे। ठीक है बच्चों? अब देखो, अब मान लो मैं ऐसा बोलूं, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अब मान लो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना? तो क्या देखेंगे? देखो बच्चों, उस कंडीशन में आपको स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे? देखो, स्टेबिलिटी उस कंडीशन में आपको ऐसे देखनी है, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस ईएन, है ना, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन। ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी किससे? पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एंड नेगेटिव ऑन लेस ईएन। ठीक है बेटा? क्या लिखा समझ में आया? रोहित व्यास, क्या जल्दबाजी है यार, एग्जाम्पल बता नहीं रहा क्या? लिख के हटा नहीं उससे पहले ही। हाँ भैया। अब देखो बेटा सुनो, मैंने बोला कि अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो तो पॉजिटिव चार्ज और लेस ईएन एंड नेगेटिव चार्ज और, इसको देखो बेटा, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए, ये लिखा मैंने एक तो, ठीक है, और एक मैंने ये लिखा। लिखा बच्चों? देखो, दोनों पे ही चार्ज है बच्चों, दोनों स्पीसीज पे चार्ज दिख रहा है क्या? ठीक है। अब आपको कल मैंने एक चीज बताई थी कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एक लोन पेयर के बराबर होता है। ये बात बताई थी क्या कल? ये कल बात बताई थी कि पेयर और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। देखो, ये ये पढ़ा, देखो ये पॉइंट, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको, किया था ना?
ठीक है, तो अब देखो बेटा सुनो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मुझे एक बात बताओ, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? है बच्चों, बोलो। कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, है ना? अच्छा, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, बोलो। है, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना बच्चों, बोलो बेटा। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना? अब देखो बेटा सुनो, आपको एक बात पता होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा थी, ऑक्सीजन की थी या कार्बन की ज्यादा थी? बच्चों ऑक्सीजन की ज्यादा थी क्या? ऑक्सीजन की ज्यादा थी क्या? थी बच्चों। तो बताओ, ज्यादा ईएन वाले पे कौन सा चार्ज आता है? मोर ईएन पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो बताओ किस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर नेगेटिव है? किस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर नेगेटिव है? फर्स्ट है ना? तो कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी? कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी? फर्स्ट होगी ना बेटा। अरे समझ में आया क्या? देखो, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस ईएन। बोलो बेटा, बोलो। ये समझ में आया? आ गया क्या? आ गया बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, ये जो तीनों पॉइंट लिखे हैं ना, आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। आपको इसी सीक्वेंस में पहले ए चेक करोगे, ए से डिसाइड नहीं हुआ तो बी पे जाएंगे, बी से डिसाइड नहीं हुआ तो सी पे जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो 2 पॉइंट मैं और लिख देता हूं, ध्यान से सुनिए। देखो, स्ट्रक्चर हैविंग more number of bonds will be more stable। ठीक है ना? अगर कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें बॉन्ड्स नंबर में ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, फिर देखो, फिर क्या? फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना? देखो, अपोजिट चार्ज should be present at minimum distance। ठीक है बेटा, opposite charge should be present at minimum distance and similar charge should be present at maximum distance। देखो बच्चों, क्या बोला है कि अपोजिट चार्ज तो पास पास होनी चाहिए। बच्चों अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन अगर हो रहा है तो उनको पास पास रखो। और सिमिलर चार्ज में क्या हो रहा है? सिमिलर चार्ज में क्या होता है? रिपल्शन। तो उनको कहां रखेंगे? उनको कहां रखेंगे बच्चों? उनको एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर दूर रखेंगे। अब देखो बेटा, अब अपन इनकी स्ट्रक्चर को, ये जो पॉइंट लिखे हैं इनको अपन समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो, मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल की 4 स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है ना? अब हमें इनकी स्टेबिलिटी का
ऑर्डर देखना है बच्चों, ठीक है, हमें इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी लग रही है, कौन बताएगा? देखो फर्स्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बताओ बच्चों, फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है ना बेटा। अब देखो यानी फर्स्ट तो सबसे पहले आ जाएगी। देखो बेटा इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ? 8 हो गए। अच्छा इस ऑक्सीजन के पास बताओ, इस ऑक्सीजन के पास बताओ, देखो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? है बच्चों। देखो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और 1 नेगेटिव, इसका मतलब 3 लोन पेयर हो गए ना, और 1 बॉन्ड हो गए। अच्छा बताओ इस ऑक्सीजन के पास बताओ, इस ऑक्सीजन के पास बताओ, इस ऑक्सीजन के पास बताओ 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? इस स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है बेटा। अब आगे आ जाओ, देखो इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है क्या? है बच्चों। अच्छा इस ऑक्सीजन के पास देखो बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन काउंट करने आते हैं क्या? अरे बच्चों इलेक्ट्रॉन तो काउंट करने आते होंगे, ठीक है। अच्छा बताओ इस कार्बन के पास बताओ, इस कार्बन के पास बताओ 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इस ऑक्सीजन के पास बताओ, इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अच्छा इस ऑक्सीजन के पास बताओ 6 इलेक्ट्रॉन। पहले देखो मैंने इतना सब कुछ डिसाइड कर दिया बच्चों। अब बताओ सबसे पहले मैं फर्स्ट को ले लूं क्या, है ना? अब बताओ बच्चों, देखो सेकंड में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, लेकिन थर्ड और फोर्थ में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट ऑक्टेट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? कंप्लीट वाले को। तो ये आ गया सेकंड। अब बताओ थर्ड और फोर्थ में बताओ, थर्ड एंड फोर्थ में लावण्य जग्गा, जग्गा बता भाई, आपको क्या देखना पड़ेगा कि थर्ड एंड फोर्थ में थर्ड आएगी बच्चों, क्यों आएगी? देखो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ना, हमें देखना है बेटा, है ना, नेगेटिव चार्ज आपका मोर एन पे आना चाहिए। तो ये आ गया क्या बच्चों? ये ऑर्डर ठीक है क्या? ये ऑर्डर ठीक है क्या? ये बेटा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब बताओ बेटा CH2CH, एक ये बनाया मैंने, ठीक है। फिर एक मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई और एक स्ट्रक्चर मैं इस तरह से बनाता हूं, देखो बेटा अब बताओ इन तीनों में मैक्सिमम स्टेबल बताओ। सबसे पहले फर्स्ट आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी। फर्स्ट के बाद बताओ, फर्स्ट के बाद बोलो बच्चों। देखो यहां अपोजिट चार्ज इतनी डिस्टेंस पर है और यहां अपोजिट चार्ज पास पास है, बताओ तो किस में ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा? बताओ बच्चों।
इसमें ज्यादा लगेगा जब अपोजिट चार्ज क्या हो, पास पास हो। बोलो बच्चों। तो थर्ड आ गया, एंड थर्ड के बाद कौन आ गया, सेकंड आ गया बच्चों। बोलो। ठीक है बेटा, अब बताओ, ये बताना। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन बताएगा। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, बताओ बच्चों। सोच के बताना, जल्दबाजी मत करना। अरे ये तो विश्वजीत तो क्या करता है यार। अरे अभी एक पॉइंट लिखा था देखो, स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी मोर स्टेबल, लिखा था क्या। अरे लिखा था, देखो। कई बच्चे तो एकदम ही डब्बू है। इसमें देखो तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, और स्ट्रक्चर सेकंड में देखो चार दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। अब देखो, आप ये भी कह सकते हो इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास, देखो बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो किसको प्रेफरेंस देंगे, जब चार्ज आ जाए तो किसको प्रेफरेंस देते हैं। बोलो बेटा, जब चार्ज आ जाए तो किसको प्रेफरेंस देते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट वाले को देते हैं ना। तो दो ना भाई, मना किसने किया आपको। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट एग्जांपल। मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप चेक करो फटाफट इसको। हाँ भैया, बताइए। ये चार स्ट्रक्चर आपके सामने है, हमें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है ना। तो कैसे बताएंगे, बताओ बच्चों। देखो बेटा, ढंग से सुनो, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां बोलूं, बताओ इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ बच्चों। इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, है बच्चों। अरे 8 इलेक्ट्रॉन समझ में आए क्या। देखो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने और एक डबल बॉन्ड है, ये इस तरह से ना बेटा, देखो ऐसे, इस तरह से, है कि नहीं, है बेटा। बोलो। अच्छा यहां बताओ, यहां बताओ, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा यहां बताओ, यहां भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अच्छा इस कार्बन पे बताओ, इस कार्बन पे बताओ, सेकेंड स्ट्रक्चर वाले कार्बन पे बताओ, 6 है ना बच्चों। ठीक है, बीच वाली नाइट्रोजन पे बताओ, बीच वाली नाइट्रोजन पे बताओ, 8 आ गई। किनारे वाली नाइट्रोजन पे भी 8 आ गई। आगे बच्चों, आगे, पक्का, बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, इस कार्बन पर 8 है,
इस नाइट्रोजन पर 8 है, इस पर 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इस कार्बन पर 8 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन पर भी 8 है, लेकिन इस पे 6 है बच्चों। तो अब बताओ, ये तो अपन ने बना तो दिया। सबसे पहले सब पे ही चार्ज है, ये तो सबको क्लियर है, ये तो सबको दिख रहा है ना। तो अब बताओ, सबसे पहले चार्ज है तो हम किसको ढूंढेंगे? चार्ज है तो हम किसको ढूंढे? ऑक्टेट कंप्लीट। देखो बेटा, यहां देखो, कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट, और फिर इसमें। तो अब बेटा हमें फर्स्ट और थर्ड की लड़ाई खत्म करनी है। तो बेटा फर्स्ट और थर्ड में किसको प्रेफरेंस दूंगा? बोलो बेटा, फर्स्ट और थर्ड में किसको प्रेफरेंस देंगे? अरे थर्ड को कौन दे रहा है ये प्रेफरेंस? फर्स्ट और थर्ड में बॉन्ड इक्वल नंबर में है, फर्स्ट को देंगे बेटा। देखो क्यों देंगे, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, थर्ड स्ट्रक्चर में आपने कार्बन के ऊपर नेगेटिव लगा दिया, दिख रहा है आपको? थर्ड स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव लगा रखा है, और सेकेंड फर्स्ट स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे नेगेटिव लगा रखा है। ये देखो बेटा, यहां नेगेटिव नाइट्रोजन पर है और यहां नेगेटिव कार्बन पर है बेटा। अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन और कार्बन में से किसकी ईएन ज्यादा होती है? अरे नाइट्रोजन और कार्बन में से बेटा नाइट्रोजन की होती है ना। तो अब बताओ, कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हुई? कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हुई? फर्स्ट हुई क्या? देखो ये प्लस वाला तो सिमिलर है, देखो इसमें और इसमें, इससे तो कोई डिसाइड हुआ ही नहीं ना। बीच वाली नाइट्रोजन दोनों में ही सिमिलर है, तो फिर डिसाइड किससे करेंगे? नेगेटिव चार्ज से करेंगे ना बच्चों। अरे बोलो, अब बताओ बेटा, फर्स्ट और थर्ड समझ में आएगा सबको? अरे देखो, फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है और थर्ड में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, ये नाइट्रोजन की ज्यादा होती है बच्चों। अब बेटा मुझे सेकंड एंड फोर्थ में डिसाइड करना है। सेकंड एंड फोर्थ में देखो बेटा, वापस चेक करो, वही ले दे के एक ही रोना है ना बेटा। देखो सेकंड में क्या दिख रहा है आपको, बताओ? नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे दिख रहा है, एंड फोर्थ में नेगेटिव चार्ज कहां दिख रहा है? कहां दिख रहा है? कार्बन पे। तो किसको प्रेफरेंस दूं? किसको? सेकंड को। आ गया बच्चों? हो गया? सबको क्लियर है? बेटा ये वाला क्वेश्चन ये आया हुआ है आईआईटी जेई 2009 में, है ना। तो काफी पहले आया हुआ क्वेश्चन है ये। आई थिंक उसमें उस टाइम आप बहुत ही छोटे थे, है ना। शायद आप नर्सरी या एलकेजी यूकेजी में होंगे ज्यादा से ज्यादा। समझ में आ गया बच्चों? सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? अब देखो बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, कभी भी मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। ये जो मैंने डॉट लगा के दिए है ना, ये कभी भी आपको मिलेंगे नहीं। ये तो मैंने अभी डॉट लगा दिए। अब स्ट्रक्चर में आप कैसे पता करोगे? देखो बेटा सुनो, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। जैसे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, है ना। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं ना। देखो 3 तो बॉन्ड में चले गए, चले गए कि नहीं चले गए? चले गए ना। बोलो बेटा, बोलो। अब देखो, जैसे ही नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, है ना, तो याद है क्या? 4 बॉन्ड बनते ही नाइट्रोजन पे प्लस आ जाता है, इस पे कोई भी लोन पे नहीं बचता। नहीं बचता ना बच्चों? बोलो। अरे नहीं बचता। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको
डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, ये कंफर्म है क्या कि जैसे अगर मैं बोलूं कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी और एनर्जी, ये एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है उसकी एनर्जी उतनी कम है। हे भगवान, सानिया सीतिया के तो, इधर देख सीतिया, इस बीच वाले स्ट्रक्चर को देख, यहाँ पे क्या कर रखा है, जो तू बोल रही है ना वही किया हुआ है। बीच वाली स्ट्रक्चर पे प्लस है, ध्यान दे, बीच वाली स्ट्रक्चर पे प्लस है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ हुआ है। देख इधर, ये ये देख 4 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, +1 के कारण हमने हटा रखा है। समझ में आई बात तेरे को? तानिया सेतिया, आ गया समझ में? नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे। अभी देखो, बीच वाली नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? बीच वाली नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4 ना। तो अब देखो, आप मुझे बताओ, बीच वाली पे प्लस है, तो जो आपका आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको, तभी तो आएगा ना। अरे एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तभी तो प्लस चार्ज आएगा, आएगा। क्लियर है क्या सानिया सेतिया? ठीक है भाई, ले दे के आपको करना है क्या बेटा, आपको टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी होती है। पॉजिटिव आ जाए तो कम कर दो, और नेगेटिव आ जाए तो उसमें ऐड कर दो आप, है ना। पॉजिटिव आ जाए तो कम कर दो, नेगेटिव आ जाए तो बढ़ा दो। देखो, देखो बेटा, इस वाली नाइट्रोजन पर अब नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना, नाइट्रोजन इटसेल्फ के 4 ही बचे ना, बताओ, अरे बोलो। अब बताओ, इस नाइट्रोजन में बताओ, इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं? नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं बच्चों? 2 बना रखे हैं। तो 2 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए बच्चों। पीछे कितने बचे? पीछे कितने बचे? टोटल नाइट्रोजन के पास बच्चों 5 होते हैं। अरे टोटल 5 होते हैं, है ना। तो देखो, 2 तो बॉन्ड में चले गए, 2 देखो यहां दिख रहे हैं। अब इस नेगेटिव चार्ज में पता है क्या, नेगेटिव चार्ज में खुद का है, और एक जो इसने छीन के लाया है, हो गए टोटल 5। अरे टोटल 5 हो गए क्या? अरे बेटा, मैंने कल नेगेटिव चार्ज को भी क्या बोला था, लोन पेयर बोला था, और उसमें एक खुद का होता है और एक जो आप छीन के लाते हो, याद है क्या? अरे बच्चों समझ में आई बात? बोलो। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, अब देखो सुनो, मैंने बोला स्टेबिलिटी और एनर्जी। अब देखो बेटा सुनो, मैं एक चीज बताता हूं, एक होती है बच्चों रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो बेटा, मान लो कि आपकी, इसको समझना बेटा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है।
आप मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड? कौन बताएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड? बोलो बेटा। हाइब्रिड होता है। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी बच्चों, होगी बेटा, है ना? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अच्छा, फिर देखो, ये मेरे पास बेंजीन की एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है और एक मेरे पास ये है बेटा, दिख रही है? अब बताओ, ये जो दो मैंने स्ट्रक्चर बना रखी हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी है? इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी है? बोलो। आपकी फर्स्ट वाली है बेटा, क्योंकि फर्स्ट में कोई चार्ज नहीं है। सेकंड वाली अनस्टेबल है, क्यों? उस पे चार्ज है ना बेटा। तो जो अनस्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको अपन कहाँ बनाएंगे, उसको अपन कहाँ, ऊपर की तरफ बनाएंगे। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करना है, देखो बेटा, ये जो डिफरेंस है ना, इसी को अपन रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई? देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, ये एक एनर्जी डिफरेंस है, किस किस का? आपका मोस्ट स्टेबल रेजोनेंट स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अरे बात में आ गई? बोलो बेटा, बोलो, सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज एनर्जी डिफरेंस ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। बोलो बेटा, ये समझ में आ गई बात? इट इज एनर्जी डिफरेंस ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है? अरे बोलो, समझ में आया क्या? भाई मैं बोलूं, इसकी एनर्जी ई नोट है, इसकी ई वन है, इसकी ई टू है, तो बेटा ई नोट, ई वन और ई टू है बेटा। तो आप बताओ, रेजोनेंस एनर्जी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? रेजोनेंस एनर्जी को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ई वन माइनस ई नोट लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, पक्का? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये जो स्ट्रक्चर वाला ना, एक मान लो अगर आपको किसी ने बॉन्ड नहीं दिए हो, कैसे बनाओगे? चेक करो एक बार, देखो आप। देखो, जैसे ये दे रखा है बेटा, अब मैंने इस पर कोई भी लोन पे नहीं दिखा रखे, ठीक है ना? एक बात बताओ बेटा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन बताएगा? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं बच्चों। कार्बन के वैलेंस ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में बताओ बेटा, कार्बन के वैलेंस ऑर्बिट में 4 होते हैं। अभी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्या? अभी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे अब इसके पास? 3 रहेंगे। देखो 3 कैसे, इधर वाले बॉन्ड में है बेटा, और 2 इधर वाले बॉन्ड में, हो गए बच्चों? ये 3 समझ में आए क्या? 3 समझ में आए, है ना? बोलो बेटा। मैं सिर्फ कार्बन के बता रहा हूं,
बॉन्ड में इधर वाला इलेक्ट्रॉन इसका का होगा और वो इसका होगा। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आई? अब बताओ बच्चों, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास 6। अच्छा, ऑक्सीजन पर अभी कोई चार्ज है क्या? अभी कोई चार्ज है क्या? नहीं है ना। तो मुझे इसके ऊपर क्या दिखाना पड़ेगा? बताओ बेटा। हेलो बेटा, वापस कनेक्ट कर रहे हैं, वापस कनेक्ट करता हूं मैं। ध्यान दीजिए, आइए स्ट्रक्चर पर। ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है बेटा, तो ऑक्सीजन के टोटल हमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने है ना बेटा। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, बचे हुए देखो 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाने पड़ेंगे। दिखाने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे बच्चों। बोलो बेटा, होगे ना? ठीक है। अब देखो बेटा, आपके पास कुछ इस तरह से बना देता। अब बताओ, आप पता करें अब कैसे दिखाएंगे? बताओ बेटा, बीच वाले कार्बन की बात अगर अपन करें तो कार्बन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। और देखो बेटा, ये 4 हो गए बच्चों, हो गए बच्चों, हो गए। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। अब एक प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया ना, कितने बचेंगे? 5। देखो, 3 तो बॉन्ड में आ गए, 3 तो बॉन्ड में चले गए। अरे 3 तो बॉन्ड में आ गए, तो 2 बचे, वो 2 यहां दिखा दो। दिखा दूंगा क्या? अरे दिखा दूंगा, बोलो। ठीक है। अब ये बताओ, अब बताओ बेटा, नाइट्रोजन पर कितने होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस ऑर्बिट में 5 होते हैं। अच्छा, बीच वाली नाइट्रोजन का बताओ, बीच वाली नाइट्रोजन की क्या चार्ज है? आपका प्लस चार्ज है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे बीच वाले नाइट्रोजन में? 4। देखो बेटा, 1 2 3 4 हो गए बच्चों। अब बताओ, किनारे वाली नाइट्रोजन पर क्या चार्ज है? -1 है बेटा, है। तो एक बात बताओ, नाइट्रोजन के, अगर मैं आपसे बोलूं वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 होते हैं। एक एक्स्ट्रा आ गया तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो देखो बेटा, ध्यान दो, 2 तो ये बॉन्ड में आ गए, आगे बच्चों, 2 तो बॉन्ड में आ गए। और नेगेटिव चार्ज का मतलब भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नेगेटिव चार्ज भी लोन पेयर के इक्वल होता है। तो 2 और 2 कितने हो गए? 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। कितने बच गए पीछे? कितने बच गए? 2 बच गए ना, 2 बच गए बेटा। ये देखो, हो गए। अरे कई तो बच्चे ये क्या कह रहे हैं कि ये साहब आपने ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड कैसे बनाए? अरे मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था ना यार, देव किशोर व्यास। तू पढ़ाकर कुछ नहीं पढ़ता, तू कुछ आता जाता नहीं है तेरे को, बिना पढ़े ही आ जाते उठ उठ के।
ये देखो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं, बनाता है ना। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है बेटा। कनिका मदान, किस ऑक्सीजन पे नेगेटिव कह रही हो बेटा तुम? किस ऑक्सीजन पे नेगेटिव? कहां पे कनिका मदान, किस ऑक्सीजन पे कह रहे हो आप? अभी जो करवाया था ये वाला एग्जांपल, कहां पे? कहां पे बेटा? अच्छा, फर्स्ट वाले में। बेटा एक बात बता, अगर तूने इस पे माइनस लगा दिया तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा ना, है ना? नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। जबकि नेट चार्ज क्या रखना है? +1 रखना है। ये बात समझ आई कनिका मदान? ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर का? बोलो, ये पता कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना? इसको बोलते हैं VSCPR थ्योरी। तो क्या बोलते हैं बच्चों? VSCPR थ्योरी, है ना? ये जो दी थी, ये दी थी बच्चों गिलेस्पी एंड नाई होल ने। एक बात बताओ बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है इसके नाम में? नाम में क्या क्या देखो, वैलेंस सेल किसको बोलते हैं? वैलेंस सेल किसको बोलते हैं? आउटर सेल को। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और उनके बीच में रिपल्शन की बात कर रहा है आपसे, उनके बीच में रिपल्शन की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना, मैं एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं, इसको अच्छे से समझना। देखो, जैसे ये बॉन्ड है मेरे पास, ठीक है? मान लीजिए ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है, और ये आपके लोन पेयर है बच्चों। ये स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो आप? मैंने क्या बनाया है? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? देखो, इसको तो क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं बच्चों। है तो पेयर ना, ये पेयर है ना? तो बेटा इन पेयर के बीच रिपल्शन की बात करनी है आपको, इन पेयर्स के बीच रिपल्शन की बात करनी है, ठीक है ना? तो अब देखो बेटा, देखो इनके बीच मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो रिपल्शन हो रहा है वो ऐसे दिखाया मैंने, इनके बीच रिपल्शन ऐसे दिखाया, और इनके बीच ऐसे दिखाया मैंने। ये और ये तो एक ही बात है बेटा? अब मुझे एक बात बताओ, आप बताओ कौन सा रिपल्शन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा? देखो, एक है लोन पे रिपल्शन, एक है लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन, और एक है बॉन्ड पे रिपल्शन। तो कौन सा रिपल्शन मोस्ट इफेक्टिव होगा और क्यों होगा? कौन बताएगा? कौन सा रिपल्शन मोस्ट इफेक्टिव होगा और क्यों होगा? देखो बेटा सुनो, लोन पे रिपल्शन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ना? अब क्यों होगा
देखो इसको अच्छे से समझना, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो दोनों लोन पेयर है, ये दोनों एक ही एटम के ऊपर है ना, दिख रहे हैं बच्चों? ये जो दोनों लोन पेयर हैं, दिख रहे हैं क्या? दोनों लोन पेयर एक ही एटम के ऊपर है क्या? है बेटा? तो इनका मतलब आप ऐसे सोचो कि मेरे पास बैठने के लिए एक चेयर है, ठीक है, और उस पे बैठने वाले दो आ जाए, है ना, तो उनमें रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों। आप बताओ, दोनों लोन पेयर एक ही चेयर पे बैठे, दोनों लोन पेयर एक ही चेयर पे बैठे हैं, तो रिपल्शन मैक्सिमम होगा? होगा बच्चों? अरे होगा। अच्छा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम क्यों हुआ, बताओ बेटा? बॉन्ड पेयर जो है वो कितने एटम की न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है? देखो बेटा, इस बॉन्ड को इधर से ए की न्यूक्लियस और इधर से बी की न्यूक्लियस, दोनों से अट्रैक्शन मिल रहा है ना? अरे मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या बच्चों? बताओ। बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में है कि नहीं है? और लोन पेयर वाले पे सिर्फ एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या? नेहा दादीच, समझ में आई बात? देखो बेटा सुनो, आप मुझे एक बात बताओ। देखो, आपका जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑन एटम ए, है ना, ये क्या होगा? ओनली अफेक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ ए। सही बात है। जो एटम ए के ऊपर लोन पेयर रखे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक की न्यूक्लियस अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है बेटा? फिर देखो, जो आपका बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर आर अफेक्टेड बाय न्यूक्लियस ऑफ ए एंड बी। अब मुझे बताओ, बॉन्ड पेयर पर दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है और लोन पेयर पर एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है, लग रहा है बच्चों? देखो, लोन से ही बात समझ में आ रही, लोन मतलब एक अकेला, तो लोन पेयर पर अट्रैक्शन कम लगा तो रिपल्शन क्या होगा बच्चों, बताओ? लोन पेयर पर जब अट्रैक्शन ज्यादा, सॉरी, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा, अट्रैक्शन कम हो गया ना? बोलो। और बॉन्ड पेयर पर दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है, लग रहा है बच्चों? जब दो न्यूक्लियस अट्रैक्शन लग रहा है तो रिपल्शन कम हो जाएगा। ये समझ में? अरे क्लियर हुआ क्या? बोलो। लोन पेयर सिर्फ एक एटम के ऊपर है और बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच में है। तो जब दो एटम के बीच में है तो उन पर अट्रैक्शन दोनों की न्यूक्लियस का लग रहा है, ठीक है? ये बेटा एग्जाम में आया हुआ। अब एक चीज बताओ, देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो लोन पेयर रिपल्शन है, ठीक है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ठीक है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये दोनों रिपल्शन तो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेंगे और ये वाला रिपल्शन बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करेंगे। अब ये कैसे, मैं समझाता हूं। देखो बेटा सुनो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो बेटा,
ये जो मेरी दोनों हथेली है इनको आप लोन पेयर की तरह मान लीजिए, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, ठीक है। और ये बॉन्ड पेयर है। आप अपने हाथों को ऐसे जोड़ लो एक बार, इधर देख रहे हो आप मेरी तरफ। अरे बच्चों अपने हाथों को ऐसे लो, लिया। अब देखो जब इन दोनों लोन पेयर में रिपल्शन होगा तो दोनों लोन पेयर एक दूसरे से दूर जाएंगे क्या? अरे दोनों लोन पेयर एक दूसरे से दूर जाएंगे क्या? जब ये दूर जाएंगे तो देखो नीचे वाले क्या आ रहे हैं? अरे बॉन्ड पेयर क्या आ रहे हैं? बॉन्ड पेयर क्या हो रहे हैं बच्चों? पास आ रहे हैं ना। तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अपने हाथों को ऐसे करके देखो, समझ में आ जाएगा। देखो ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। अब देखो ये दोनों लोन पेयर अभी मैंने ऐसे रख रखे हैं। अब मैं इनको एक दूसरे से रिपल्शन के कारण दूर ले जा रहा हूं। देखो बेटा ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बेटा? अरे समझ में आई बात? बोलो। अब बताओ अगर ये बॉन्ड पे रिपल्शन होता यहां और यहां, तो यहां रिपल्शन होगा तो ये दूर जाएंगे ना, यहां रिपल्शन होगा तो ये दूर जाएंगे ना। बोलो बेटा, इनमें रिपल्शन होगा तो ये दूर जाएंगे। तो ये समझ में आ गया क्या? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब देखो बेटा अपन क्या बोलते हैं कि इन जनरल बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बाय 2 डिग्री और 3 डिग्री फॉर ईच लोन पेयर, है ना। आपका इन जनरली बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है बाय 2 डिग्री और 3 डिग्री फॉर ईच लोन पेयर, है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। CH4 NH3 एंड H2O, ठीक है बेटा। अब देखो बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड बताओ, मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4, 3 और 2। अच्छा लोन पेयर देखो बेटा 0, 1, 2, ये तो पता है सबको, सबको पता है। अब देखो बेटा अगर मैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखूं तो सबकी क्या आएगी? sp3 आएगी क्या? आएगी बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा इनकी सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही आएगी। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल आएगी ना, लेकिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल देखो ये टेट्राहेड्रल, ये पिरामिडल और ये वी शेप आएगा क्या? वी या बेंट आएगा बच्चों? आया? अब देखो बेटा सुनो, बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसका बॉन्ड एंगल आता है 107 और इसका लगभग लगभग ये आता है। तो बेटा देखो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है ना। अरे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है ना, हो रहा है बेटा? बोलो। ये बात सबको समझ में आई? ये बात दिमाग में बैठी क्या सबके? ठीक है। अब देखो बेटा जब तक कोई लोन पेयर नहीं है, बताओ मीथेन में कोई लोन पेयर है क्या? मीथेन में कोई लोन पेयर है क्या बेटा? नहीं है ना। तो देखो इसकी ज्योमेट्री एंड शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं है ना बेटा।
मीथेन की ज्योमेट्री एंड शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे ही लोन पेयर आया, बताओ ज्योमेट्री एंड शेप में चेंज आ गया क्या? ज्योमेट्री एंड शेप में चेंज आ गया क्या बच्चों? देखो आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया बेटा, बोलो, समझ में आ गई बात? तो अपन क्या बोलेंगे, देखो अपन ऐसा बोलेंगे क्या कि इफ ए मॉलिक्यूल contains only sigma bond, है ना, no lone pair, then geometry and shape will be similar। ठीक है बेटा, फिर क्या कह रहा है, इन द presence of lone pair, in the presence of lone pair there will be difference in geometry and shape। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? आई क्या? ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, एक में ऑर्डर ऑफ रिपल्शन का, देखो बेटा जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, और फिर सिंगल बॉन्ड है। तो बेटा देखो, डबल डबल में रिपल्शन ज्यादा होगा और सिंगल सिंगल में रिपल्शन सबसे कम होगा। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, देखो सुनो, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 हुए ना। देखो बेटा, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो देखो रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। फिर देखो, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं है? तो रिपल्शन ज्यादा कहाँ होगा? ये इतना सबको समझ में आया बेटा? इतना सबको क्लियर है? ठीक है, तो कल अपन इससे आगे लेते हैं, ठीक है? इतना पढ़ना, बाकी कल आगे लेते हैं।